बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पांचवें चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर है। पांचवा चैप्टर जो हमारा हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस है उसका सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू हैलोजेंस। आज के लेक्चर इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम हैलोजेंस कौन से होते हैं, क्यों इनको हैलोजेंस बोलते हैं ये पढ़ेंगे और उसके बाद हैलोजेंस की कुछ जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मींस के एज अ होल हैलोजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी हैलोजेंस होते कौन से हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहला हैलोजेंस फैमिली का मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन। उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन है, आयोडीन और एस्टाटीन। ओके जी, तो हैलोजेंस के बारे में खैर हमने जो है इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था इसका पहले दूसरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी, वहां पे भी हमने हैलोजेंस के बारे में एक शॉर्ट सा या एक ब्रीफ सा जो है वो इनके बारे में इंट्रोडक्शन इनका पढ़ा था। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे हैलोजेंस क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनको हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये जो हमारे पास ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि ग्रुप 7A के मेंबर इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हैलोजेंस। उसके बाद व्हाई आर दे कॉल्ड हैलोजेंस, इनको हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं। तो इनको हैलोजेंस बोलने की जो वजह है वो है इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, वो है साल्ट फॉर्मेशन। आपके पास हैलोजेंस जो है ये पूरी की पूरी फैमिली बेस्ट साल्ट फार्मर है। मींस के ये साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। ये जो वर्ड हैलोजेंस है मींस के हैलोजन है, ये कहाँ से लिया गया था, ये दो ग्रीक वर्ड्स जो थे उनको मिला के एक वर्ड हमारे पास हैलोजन आया था। वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, हाल्स और जेनन। अब ग्रीक में हाल्स का मतलब होता है साल्ट, ओके, और जेनन जो है जो कि वर्ड इसके साथ मिक्सअप किया गया है उसका मतलब क्या होता है, टू फॉर्म आर, टू प्रोड्यूस। तो ऐसी फैमिली जो कि साल्ट प्रोड्यूस करती हो उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। तो अब बच्चों समझ आई कि हैलोजेंस को हम हैलोजेंस क्यों बोलते हैं। उसके बाद है जी हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हुए सबसे पहले ये जो इनके चार मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक दूसरे के साथ मींस के वैसे तो ये सारी की सारी सीरीज ही मींस के हैलोजन पूरी की पूरी फैमिली ही एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। ये एक बेहतरीन होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। मींस के इन एलिमेंट्स में आपके पास जो आप कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की रिलेटिविटी है वो बहुत क्लोजनेस बहुत क्लोज होती है। इनमें क्लोजनेस ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये जो पहले चार मेंबर्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के आयोडीन सॉरी एस्टाटीन को छोड़ के आयोडीन तक, ये चार जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास नॉर्मल मेंबर्स हैं। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जो एस्टाटीन है ये इनकी तरह नॉर्मली नहीं पाया जाता। एस्टाटीन सबसे पहले तो ये रेयर है। ठीक है, रेयर होने के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। अब रेडियो एक्टिव इन नेचर मॉलिक्यूल कोई एलिमेंट हो तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ज्यादा देर तक नहीं करता। मींस के वो डिके होता रहता है, उसका नेचुरल डिके होता रहता है। तो ये जो एस्टाटीन है इसका डिके, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है कि ये कितनी देर में हाफ रह जाता है। पहले से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो रेडिएशन एमिट कर करके एमिट करते जाते हैं और एट दी एंड जो है वो इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जो एस्टाटीन का सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, मींस के इसके स्टेबल आइसोटोप की भी बात करें तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी कितना है,
8.3 आवर्स। मींस के आप एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक जितनी रख के गए हैं। फॉर एग्जांपल हम 1-1 किलो रख के गए हैं, आप 8 घंटे बाद देखने आए हैं तो जो एस्टाटीन है वो आपके पास आधा गायब हो चुका हुआ है, 8.3 आवर्स। तो इस तरह से ये इसलिए ही रेयर है कि ये मिलता नहीं है बाकियों की साथ। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और 8 घंटों के बाद जो है ये मींस कि आप कह सकते हैं कि पहले से आधा रह जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं जी इनकी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये तो थी इनकी ये कि इनके अंदर जो क्लोजनेस या इस होमोलोगस सीरीज के अंदर जो है वो जितनी जो है वो क्लोजनेस पाई जाती है एलिमेंट्स की एक दूसरे के साथ, कि कौन सा एलिमेंट प्रॉपर्टीज कितनी कितनी डिफरेंट करता जाता है। पहले जो 4 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलती हैं, लेकिन एस्टाटीन की प्रॉपर्टीज वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। उसके बाद आते हैं जी कि ये किस स्टेट में होते हैं, किस फिजिकल स्टेट में होते हैं। ठीक है, जनरली हम इनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये दोनों गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन जो है ये पेल येलो कलर की होती है। फ्लोरीन गैस किस कलर की होती है? पेल येलो कलर की। और आपके पास जो क्लोरीन है ये किस कलर की होती है? ग्रीनिश येलो या ग्रीनिश कलर की होती है। क्लियर हो गया? और उसके बाद है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन की तरह गैसियस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज भी है कि वाहिद नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? आपके पास ब्रोमीन है। और बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ पीरियोडिक टेबल के हवाले से ही, कि आप लोगों ने ये बताना है कि मेटल कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दुनिया में 2 एलिमेंट्स हैं, एक नॉन मेटल और एक मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉन मेटल हमारे पास ब्रोमीन है, मेटल का आप लोगों ने बताना है कि वो कौन सा है। उसके बाद है जी आयोडीन। अब आयोडीन हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका जो कलर होता है, ये इसकी जो अपीयरेंस है फिजिकल, वो ग्रे होती है, शाइनी ग्रे, मेटालिक शाइनिंग जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको शाइनी ग्रे लिखते हैं हम। क्लियर हो गया? तो उसके बाद है जी ये किस हालत में पाए जाते हैं? जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में, डिस्क्रीट डायटोमिक फॉर्म में, मींस के F2Cl2 Br2I2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक जो है वो कलर हो गया, इनकी जो है स्मेल हो सकती है, ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो ऑर्डर है, मींस के इनकी जो स्मेल है वो कौन सी होती है? इरिटेटिंग स्मेल होती है। इनकी स्मेल कौन सी है? इरिटेटिंग स्मेल। ठीक है, इरिटेटिंग स्मेल के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जो है वो स्किन को डैमेज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं जी? स्किन डैमेजिंग एलिमेंट्स हैं। गैसेस भी स्किन डैमेज करती हैं, लिक्विड तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मींस के अगर ब्रोमीन जो है ये अगर कहीं आपकी स्किन को छू जाता है तो वहां पे ब्लिस्टर्स क्रिएट करता है। ब्लिस्टर मींस छाले पड़ जाते हैं, और इस तरह के ब्लिस्टर्स क्रिएट करता है, इस तरह के वो जख्म होते हैं कि वो हील बहुत स्लोली होते हैं। ठीक है, लिहाजा ये हाईली स्किन डैमेजिंग जो है वो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनमें लास्ट वन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मींस कि इनकी जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ns2np5। ठीक है, ns2np5। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 एंड 2p5, क्योंकि फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17। तो आप देख सकते हैं जी 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, 3s2 एंड 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसके पास 3s2 3p5, 2s2 2p5, इसके पास क्या होगा? 4s2 4p5, ये 6s2 6p5।
ठीक है। तो ये इनकी NS2 NP5 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद है जी इनकी कुछ और इस तरह की फिजिकल मींस के इस तरह के इनके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी वजह से फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं जिन पर डिपेंड करती हैं, वो है जी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। आप एक टेबल जो है वो दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1600 प्लस है। इवन जो आयोडीन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी 1000 प्लस है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत हाई है, लिहाजा इनका पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन मींस के अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का पोटेंशियल जो है वो माइनस में होता है, वो जीरो से भी कम होता है, मींस के ये इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि इनके जो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड हैं इनटू देयर वैलेंस शेल। ओके, इनके वैलेंस शेल में जो इनके लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड हैं, मींस कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है किसी को भी। उसके बाद ये जो है स्ट्रेंथ है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे ये स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अगर हम देखें तो वो सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड है। उसके बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज हैं वो भी बहुत हाई होती हैं। आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूरी जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है 4, उसके बाद हमारे पास 3 है किसकी, क्लोरीन की, और इसी तरह से डिक्रीजिंग पैटर्न में ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वैल्यू इतनी ज्यादा हाई होने का मतलब क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है उसका मतलब है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है। इसी तरह इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज भी इनकी बहुत हाई है, मींस के वो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में ऐड होता है और ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर फ्लोरीन के केस में देखें तो इसके केस में 336 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, क्लोरीन 347 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरह ब्रोमीन में, आयोडीन में। तो उसके बाद है जी पोलराइज एबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2 सबसे छोटा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है ये डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है। तो जितना बड़ा साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसमें पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। लिहाजा इनमें जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो फ्लोरीन में या छोटे साइज के मॉलिक्यूल में सबसे कम होती हैं और आयोडीन में सबसे ज्यादा होती हैं। यही रीजन है बच्चों कि ये जो है ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, इनमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन जिसमें सबसे ज्यादा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद है जी हमारे पास इनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इनके इंट्रोडक्शन में रह गई हो। मेरे ख्याल में हम जो है इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए कि ये नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। नेचुरली ये अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में, जिनको हम ओर्स बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, तो ये भी अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में होते हैं, इस तरह से डायटोमिक फॉर्म में फ्री नहीं होते। ओके, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जब अगर हम इनको इनके कंपाउंड से निकाल लें, तो कंपाउंड से निकाल के इनके एटम्स जो है वो आपस में मिक्स होकर डायटोमिक डिस्क्रीट डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। वो अकेला अकेला एटम जो है मींस के ये यूनिएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था जी इनका इंट्रोडक्शन हैलोजेंस का। तो इंशाल्लाह हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन हो गई हुई हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी इनकी हैं या इनके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।